सुप्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, एसएससी आदि के नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स मतलब सफलता की 100% गारंटी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर अवश्य किया करिए। बेल आइकन को दबा कर रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे शेयर कर सकें। सबसे अहम बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशान्वित हैं, परेशान भी हैं कि विज्ञापन कब तक आएगा, है ना। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से सोशल मीडिया आदि पे आपको जो है खबरें देखने के लिए मिल रही होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको नेगेटिव कंटेंट भी देखने के लिए मिल रहा होगा, लेकिन एक बात मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि चुनाव बीत गया, ठीक है ना। और जो एक मतलब लोगों के मन में ये चीज़ें हैं कि अरे ये तो मतलब जो है भाजपा को सपोर्ट करने वाला चैनल है, ऐसा है वैसा है, ये है वो। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आपका चैनल है, ये आपकी समस्याओं के समाधान के लिए लड़ने वाला चैनल है, ये आपकी परेशानियों को अधिकारियों तक पहुंचाने वाला चैनल है, ये आप लोगों के लिए वैकेंसियां आदि स्टार्ट कराने वाला चैनल है ना। आपकी नियुक्ति संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा कराने वाला चैनल है, उसकी समस्याओं को लेकर के लखनऊ तक दौड़ने वाला चैनल है। ये किसी पार्टी विशेष का चैनल नहीं है ना। ये बात अलग है कि हमारी विचारधारा वो राष्ट्रवाद के साथ है और जो है मतलब इसमें किसी भी पार्टी विशेष के, चाहे वो सपा के हों या कांग्रेस के हों या बीएसपी के हों, है ना, या आम आदमी पार्टी के हों या अदर के हों, जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं, वो सभी लोग जो है इसके साथ, इस चैनल के साथ जुड़िए और जो है अपने लिए कार्य करिए और अपने भविष्य के लिए कार्य करिए, क्योंकि चुनाव बीत गया। जिसको सत्ता में आना था वो सत्ता में आ गया, जिसको सत्ता से बाहर होना था वो बाहर चला गया, है ना। मैंने बहुत सारे खबरें देखी इस बात को लेकर के भी कि मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने सर्टिफिकेट जला दिए, बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो मतलब जो है आत्महत्या तक कर ली। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राजनेता जो होते हैं वो सत्ता में आ जाते हैं और पब्लिक जो है वो उनसे सिर्फ इस बात को लेकर के आशा रखती है कि जो इन्होंने वादा किया है वो पूरा किया जाएगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ इस बात को लेकर के कि अगर इस प्रकार की अवधारणा आपके मन में है तो इसे आप निकाल करके आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए योगी 2.0 की स्टार्टिंग होली बाद स्टार्ट होने चल रही है और पहली ही कैबिनेट बैठक जब होगी तो उसमें आप लोगों के लिए जो शासनादेश है, जो जियो है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उसमें माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी बन जाएंगे, बेसिक शिक्षा मंत्री भी बन जाएंगे, आपके उच्च शिक्षा मंत्री भी बन जाएंगे और पूरी संभावना है कि इस बार जो है बढ़िया अच्छा खासा तेज-तर्रार मंत्री जो है वो बेसिक शिक्षा और जो है आपके माध्यमिक शिक्षा में मिलने वाला है। और मैं इतना जानता हूं कि जो ताबड़तोड़ मंत्री बनेगा उसके माध्यम से आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन होगा वो एक बढ़िया अच्छा खासा विज्ञापन आएगा, क्योंकि अध्याचन ब्लूप्रिंट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, पूरा सेटअप तैयार हो चुका है, बस पिक्चर को रिलीज करना है ना। पूरी मूवी जो है तो वो चुनाव के पहले ही जो है रिलीज हो चुकी है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है उसकी, बस उसको रिलीज करना है ना। रिलीज की डेट क्या होगी ये मंत्री महोदय जो शपथ ले लेंगे मैं आपको एकदम एग्जैक्ट बता दूंगा कि कब आपका विज्ञापन आ रहा है। सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक है। और लोक सेवा आयोग में भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने कल मैंने देखा सोशल मीडिया आदि पे कि बहुत सारे लोग जो मतलब इस तरीके का कंटेंट बना करके रखे हैं कि कला 2018 के जो विद्यार्थी हैं उनकी नियुक्ति संबंधी जब तक प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की जाएगी
तब तक जो है मतलब विज्ञापन आदि के संबंध में जो है वो चर्चाएं नहीं होंगी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यह बात जो मतलब इनकी जो नियुक्ति संबंधी जो प्रक्रिया है, इसके संबंध में भी लगातार कार्य हो रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो ये अहर्ता संबंधी मुद्दा, समकक्ष संबंधी मुद्दा, इन सारी चीजों को लेकर के लगातार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शासन को पत्र भेजा गया है, और योगी की पहली कैबिनेट बैठक में ही इस बात को लेकर के भी निर्णय कर दिया जाएगा। और जो है लोक सेवा आयोग को, शिक्षा निदेशालय को एक्शन में लाने के लिए, क्योंकि अधिकारी भी अब जो पहले भाग रहे थे कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो मतलब जो है अपनी फील्डिंग लगाने में लग गए थे, तो वो चीजें अब बदल चुकी हैं। अब फिर से वही सरकार रिपीट हो गई है, तो जाहिर सी बात है अब फिर जो मतलब सरकार के रिपीट होने के साथ साथ ही अधिकारी भी इस बात को लेकर के जो है मतलब आशंकित हैं कि अब जो चीजें हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आपको याद होगा जेडी कार्यालय से, शिक्षा निदेशालय से एक जो है अध्याचन के लिए एक विज्ञापन आदि जारी करने के लिए शासनादेश अंजना कश्यप मैडम के द्वारा जो है मतलब जारी किया गया है ना। और उसमें इस बात को लेकर के जो है मतलब आदेशित किया गया था संबंधित अधिकारियों को। मैं आपको एक बात और भी बता देना चाहता हूँ, आपके जो नए अध्याचन आए हैं वो तो प्लस हैं, एलटी ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। साथ ही साथ 4650 पद आपके पुरानी भर्तियों के शेष हैं, वो भी प्लस हैं। कई ऐसे संस्थान हैं जिसमें मतलब जो है जीआईसी को उन्हें मान्यता प्रदान की गई, वो भी प्लस हैं। उसके साथ ही साथ कई नए जीआईसी कॉलेजों की स्थापना की गई है, वो भी प्लस है ना। और प्रमोशन से मतलब कई एलटी ग्रेड शिक्षकों को प्रमोट करके वो जीआईसी लेक्चरर बनाया गया है, तो वो भी पद प्लस है। तो इन सारे पदों का यदि लेखा जोखा देखा जाए तो 13-13,500 का अच्छा खासा जो है बैलेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ जीआईसी प्रवक्ता का भी एक अच्छा खासा विज्ञापन है। अभी यूपी पीसीएस के लिए लेकर के भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे पूछा सर यूपी पीसीएस का कब तक विज्ञापन आएगा। मैं अपने उन आदरणीय भाई बहनों को बता देना चाहता हूँ, यूपी पीसीएस का विज्ञापन आपका किसी भी दिन जारी हो सकता है। उसके साथ ही साथ एसडीआई का भी विज्ञापन आएगा, एलटी का भी आएगा, जीआईसी प्रवक्ता का भी आएगा। देखिए जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन इसलिए अभी थोड़ा सा रोके रखे हैं क्योंकि 3031 पद हैं उसमें, ठीक है। जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के साथ ही जो है लोक सेवा आयोग देने के फिराक में है, ठीक है। ताकि दो विज्ञापन रहे तो दोनों विज्ञापनों का एक बढ़िया सा शेड्यूल बना करके, एक बढ़िया सा प्रक्रिया बना करके, ताकि उन दोनों की परीक्षाओं को एक साथ में कराया जा सके। इसमें मतलब जो है कोई लाग लपेट ना होने पाए, समझ रहे ना। इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है मतलब कल भी डिस्कशन हुआ था। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जैसे ही सरकार का गठन होगा, जैसे ही माध्यमिक शिक्षा मंत्री के तौर पर कोई शपथ लेगा, मुझे उम्मीद है कि वो वही मंत्री बनेंगे जो मतलब जिसकी उम्मीद की जा रही है। अगर वो मंत्री बनते हैं तो ये जान लीजिए कि 2 से 3 दिन के भीतर आपके सारे विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के हो, चाहे एलटी के हो, चाहे जीआईसी के हो। कल जो है लोक सेवा आयोग में इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया, तो उन्होंने इस बात को दिखाया कि हमने शासन को और शिक्षा निदेशालय को तमाम पेचीदगियों को दूर करने के लिए, क्योंकि एक मतलब जो है मसला इनका है कि मतलब कला विद्यार्थियों की नियुक्ति संबंध में, तो इन सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर रिजिग्नेशन लेटर जो है मतलब जारी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। कला के विद्यार्थियों की नियुक्तियां स्पष्ट हैं, उनके लिए कार्य चल रहा है, चाहे वो जो है मतलब बीएफए के हो, चाहे प्राविधिक के हो, चाहे टेक्निकल को हो, चाहे फाइन को हो, इन सभी विद्यार्थियों की नियुक्तियां होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ऐसा अभी तक न तो सरकार की कोई मंशा है, न तो मतलब लोक सेवा आयोग की ऐसी कोई मंशा है कि उनको जो है मतलब कंपटीशन से या उनको सर्विस से बाहर किया जा सके, ठीक है ना। सर्विस से बाहर करने वाली कोई प्रक्रिया ही नहीं है, अभी ऐसी कोई सरकार की कोई नीति ही नहीं बनी है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लगातार जब चुनावी भाषणों में जो है मतलब हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, उसका भी फर्क है। फर्क यही है कि आपको योगी कैबिनेट की पहली बैठक में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। सुपर टेट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान है कि सर टेट का रिजल्ट कब तक आ रहा है, तो टेट का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी जो है मतलब वो जारी किया जाएगा।
और सुप्रीम कोर्ट में जो बीएड का केस भी लगा है उसकी भी पूरी नियत प्रक्रिया एक बार स्टार्ट हो चुकी है। और बहुत ही मजबूती से जो है भारत सरकार ने, एनसीटीई ने और राज्य की योगी सरकार ने बहुत मजबूती के साथ बीएड बेरोजगारों का पक्ष वो सुप्रीम कोर्ट में रखा है। और पूरा यकीन है, क्योंकि महान्यायवादी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने इस मुद्दे को रखा है और उन्होंने संसद के और योगी मोदी कैबिनेट के द्वारा लिए गए फैसलों को, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लिए गए फैसलों को, आर्डर की कॉपी को जो है मतलब वहाँ पे लगाया हुआ है कि सरकार का नीतिगत फैसला है। और एनसीटीई के एकाधिकार को, जो अधिकार उसे संसद द्वारा प्रदान किया गया है, उसकी भी कॉपी लगाई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में और जूनियर शिक्षक भर्ती में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करने का अधिकार एकमात्र संस्था को है, वह है एनसीटीई। ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को लेकर के वो क्लियरिफिकेशन हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश होगा वो बीएड बेरोजगारों के पक्ष में होगा। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। देखिए, सुपर टेट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर सुपर टेट का विज्ञापन कब तक आएगा, कब तक इसकी परीक्षा होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सुपर टेट का जो विज्ञापन है उस विज्ञापन के संबंध में आपको मैं एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि यह विज्ञापन आपका अप्रैल जो है मतलब मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में विज्ञापन आएगा। और साथ ही साथ मई या जून में मान लीजिए कि इसका पेपर करा दिया जाएगा। मतलब आपके पास गिने चुने 1.5-2 महीने का टाइम है। इस 1.5-2 महीने के भीतर आपको जो है मतलब एक बढ़िया सी तैयारी करनी है ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर 17,000 पदों पर वैकेंसी आएगी कि 51,000 पे आएगी कि 22,500 पे आएगी कि 74,000 पे आएगी, 97,000 पे आएगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 74,000 पद पे ही विज्ञापन आएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए। देखिए, कुछ चीजें होती थी जिनकी वजह से प्रक्रियाएं प्रभावित होती थी, इस बार ऐसा नहीं होगा, है ना। इस बार बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत होकर के तैयारी करिए और चाहते हैं कि आपको सफलता प्राप्त हो तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का हैंडमेड नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 9721471385 पर। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तब मैटर लेंगे, तब पढ़ाई करेंगे। आप लोग इस बात को लेकर के गलती कर रहे हैं, क्योंकि वैकेंसियां तो आनी तय है, ये तो सुनिश्चित है, 100% है। मैं शुरू से ही कहता आया हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि विज्ञापन जारी होने के बाद केवल 1.5-2 महीने के अंदर पेपर कराया जाएगा। इतना कम समय आपको दिया जाएगा। तो बेहतर है कि आज से ही आप तैयारी में लगें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहें। जब पढ़ाई करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो भार है वो भार भी कम होगा, है ना। तो एडेड जूनियर के लिए भी बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न कर रहे हैं, तो योगी कैबिनेट को अस्तित्व में आने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं इस बात का, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं इस बात को लेकर के कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन सूची उनके शपथ ग्रहण के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के भीतर जारी हो जाएगा। निश्चिंत रहें इसके लिए, क्योंकि जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वो सूचनाएं ऑथेंटिक होती हैं, प्रामाणिक होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, सबसे अहम चीजें होती हैं आपकी सफलता के लिए प्रयत्न करना, और उस प्रयत्न को लेकर के हम लोगों ने हमेशा ही सारे मुद्दों को लेकर के जो है हमेशा ही आप लोगों के लिए जो है फाइट किया है और हमेशा ही आप लोगों के लिए जो है नीतिगत मामलों को लेकर के भी सरकार तक आपकी बातें पहुंचाई हैं। और उन सभी बातों को देखने के बाद, सुनने के बाद बहुत ही शालीनता के साथ और संवेदनशीलता के साथ उस मुद्दे को उठाया गया है। तो उन्होंने बहुत ही सार्थक जवाब भी दिया है और ये सारी चीजें आपको इस बार होती हुई दिखेंगी। अभी तक तो ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सबसे बड़ी चीज यही है ना। तो आप लोग पॉजिटिव वे के साथ अपनी तैयारियों को समाप्त करिए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए और जुड़िए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल आपको बेहतरीन स्टडी मटेरियल आदि उपलब्ध करा रहा है। आप 9721411385 पर लग करके, जुड़ करके जो है मतलब इसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सफलता के लिए सार्थक रूप से पॉजिटिव एनर्जी के साथ कदम बढ़ा सकते हैं ताकि आपको सफलता प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।